हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एंटी पेपर लीक बिल 2026 को पास करवा लिया है। लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब ये बिल एक नया एक्ट बन जाएगा। खैर एक्ट तो नहीं कहेंगे नया एक्ट, क्योंकि नया जो एक्ट है वो 2024 वाला ही एक्ट है। उसी में कुछ बड़े लेवल के अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ न्यू चेंजेस किए गए हैं जिसको समझना और जानना जरूरी है। इसको समझने जानने के बाद आप लोग आइडिया लगा पाएंगे कि अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि पेपर अब लीक नहीं हुआ करेंगे, या अगर पेपर लीक होंगे तो उस केस में अब क्या किया जाएगा उन सभी के साथ जो पेपर लीक करेंगे। कितने टाइम पीरियड में जो कोर्ट सेटअप किया जाएगा, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा, उसको कितने टाइम पीरियड में जवाब देना होगा, मतलब कितने टाइम पीरियड में उनको केस को सॉल्व करना होगा। तो कंप्लीट जो चीजें हैं आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर करने वाले हैं, ना सिर्फ यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जितने भी अदर एग्जाम्स है लाइक यूपीएससी हो गया या अदर जितने भी आईबीपीएस एग्जाम हो गया, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है जो कि नेशनल लेवल पे होते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, बिकॉज सभी के लिए यहाँ पर कंप्लीट जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। गाइज मैंने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 15 ऐसी फेलोशिप जिसके बारे में आई एम श्योर आप सभी को नहीं पता होगा। जनरल के लिए भी होती है और रिजर्व कैटेगरी के लिए भी होती है, सबके लिए फेलोशिप अवेलेबल है। तो गाइज वो कौन कौन सी फेलोशिप है जिसमें आप 70,000 रुपये पर मंथ तक अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, कुछ नहीं करना, सिंपली चैनल पे विजिट करना है। आपको चैनल पे हमारी ये वाली वीडियो दिख जाएगी, तो आप इस वीडियो को जरूर गो थ्रू करिए, बिकॉज अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अप्लाई करें ना करें, एलिजिबल है नहीं है, वो बातें बाद की होती हैं। पहले आप अवेयर रहिए, बिकॉज खुद नहीं अगर अवेल कर पा रहे तो आप एटलीस्ट अपने फ्रेंड को, अपने कलीग को, या फिर अपने घर में फैमिली मेंबर को, एटलीस्ट किसी को तो आप बता ही पाओगे ना कि ये फेलोशिप भी अवेलेबल है। तो एटलीस्ट अवेयरनेस अपने अंदर रखिए, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसके अलावा अभी यूजीसी ने 2 नई फेलोशिप भी स्टार्ट करी हैं, आप इनको भी गो थ्रू कर सकते हैं चैनल पर विजिट करके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो गवर्नमेंट ने नया एक्ट, जो नया लॉ लेकर के आए हैं, अमेंडमेंट एक्ट 2026 एंटी पेपर लीक जो बोला जा रहा है, ये कोई नया एक्ट नहीं है। ये पुराना वाला जो एक्ट आपका पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024, उसी में ही अमेंडमेंट करके नया एक्ट बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब गाइस हम देखेंगे दोनों का कंपैरिजन कि 2024 में क्या कुछ बोला गया था और 2026 में अब जो नया बिल बनाया गया है वो क्या है। क्या ये इफेक्टिव रहेगा जो नया बिल आया है, और क्या कुछ होने वाला है। वैसे मैं बता दूं कि अपोजिशन ने इस बिल का अपोज किया था। अपोजिशन ने कहा था कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे, क्योंकि अपोजिशन की कुछ मांगे थी जो कि कंसिडर नहीं की गई। जैसे अपोजिशन ने ये कहा था कि ठीक है, आप नया बिल लेकर के आ गए हो और इसमें नए अमेंडमेंट भी आपने कर दिए हैं, आपने सजा भी बढ़ा दी है, आपने नई पेनल्टीज भी बढ़ा दी हैं, बट सिर्फ पेनल्टीज बढ़ा देने से, सजा बढ़ा देने से चीजें चेंज नहीं होने वाली। आपको स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए जिस स्ट्रक्चर से पेपर लिया जा रहा है, पेपर कैसे बनाया जा रहा है, कौन पेपर बना रहा है, पेपर कैसे कंडक्ट करवाया जा रहा है, उस स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। उस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, आपने नया एक्ट बना दिया, नया लॉ लेकर के आ गए हो, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन हम ये मांग कर रही थी पोजीशन कि स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किए जाए और स्ट्रक्चर को ऐसा बनाया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। तो ये इनकी मांग थी, इस वजह से इन्होंने अपोज किया था। खैर बिल जो है वो पास हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या दोनों चेंजेस हुए हैं 2024 से 26 के बीच में। तो वैसे देखिए, जो प्राइमरी गोल था पुराने वाले एक्ट का वो ये था, डिफाइन अनफेयर मींस एंड एस्टैब्लिश बेसिक गोल डिफरेंस। जबकि अब बेसिक लीगल डिफरेंस, लीगल डिटेरेंस जो है वो बिठाने की बात की गई थी। लेकिन अब जो नया बिल है उसमें बोला गया शार्पन इन्फॉर्मेंस स्पीड, एक्सेलरेट ट्रायल्स एंड इंक्रीज पेनल्टीज। अब जो नया बिल है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। देखो गाइस, यहाँ पर इंडिविजुअल पनिशमेंट की बात कही गई है, कितना इंप्रिजनमेंट रहेगा, कितने साल की जेल हो सकती है। अगर आप देखेंगे जो पुराना वाला बिल था इसमें जेल की बात की गई कि 3 से 5 साल तक की जेल हो सकती है, बट इस बार जो नया बिल आया है इसमें बोला गया कि 5 से 10 साल तक की जेल हो सकती है अगर एक कोई पर्सन इंडिविजुअल पाया गया, पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया और जांच में पाया गया। इंडिविजुअल फाइन कितना लगेगा, अप टू 10 लाख लगता था पहले, बट अब अप टू 50 लाख इसको बढ़ा दिया गया है। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट पेनल्टी, अगर कंप्लीट तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से चीजें करी गई जिसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में फिर यहाँ पर चीजें अलग तरीके से होंगी। यहाँ पर 5 से 10 साल का एक रीजन था पहले और 1 करोड़ तक का फाइन था। अब जो जेल है वो 7 से 10 साल तक की जेल कर दी गई है और 10 करोड़ तक का यहाँ पर पेनल्टी लगाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो कॉम्प्लिसिटी ऑफ सीनियर ऑफिशियल्स, यहाँ पर अगर देखेंगे अगर सीनियर ऑफिशियल्स पाए गए, इन्वॉल्व पाए गए
कि भाई आप इन्वॉल्व हैं पेपर लीक में, तो इनको पहले 3 साल तक की जेल हुआ करती थी, अब इनको 5 साल तक की जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन टाइम फ्रेम भी रखा गया है। पहले था स्टैंडर्ड क्रिमिनल प्रोसीजर होता था, जिसमें कोई फिक्स टाइम नहीं था, कितना भी 2 साल 4 साल 5 साल कितना भी टाइम लग सकता था। अभी देखा भी होगा आपने, जो नीट पेपर लीक हुआ था 2024 वाला, उसमें 2024 वाले क्या का जो यहाँ पर टाइम फ्रेम था, उसको उसमें जो सजा, अभी सजा तो खैर नहीं दी कि 2026 में बोला गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले तो उनको रिहा कर दिया। 2024 से 26 मतलब 2 साल का टाइम लग गया। लेकिन अब जो नया बिल लाया गया है, इसमें टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया है, मैंडेटेड कंप्लीशन विद इन 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट फैसला हो जाना चाहिए कि क्या करने वाले हैं आप, है ना। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम की बात की गई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप देखेंगे अभी यूजीसी नेट के आंसर की आई तक नहीं है, पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम रखना बहुत जरूरी है। कोर्ट प्रोसीडिंग में जो होगी, स्टैंडर्ड सेशन एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट, पहले ये हुआ करता था, जो स्टैंडर्ड अभी चल रहा था जो चलते हैं नॉर्मल जो कोर्ट होते हैं वहीं पे सुनवाई होती थी। अब सुनवाई अलग तरीके से होगी, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा इन एवरी स्टेट। इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क, रेगुलर स्टेट और सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट ही इन्वेस्टिगेट करती थी, बट अब जो है चीजें चेंज करी गई हैं, स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी एंड डायरेक्ट रेफरल टू सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एजेंसी से उसका जो रहने वाला है सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू। तो ये एक बड़े चेंजेस हैं जो कि इस बार हमें देखने को मिले हैं। अब इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको उसके ऊपर कितना डिबार किया गया है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है, पहले 4 साल तक का डिबारमेंट इनका था, मतलब अगर जैसे एनटीए पेपर कंडक्ट करवाता है तो एनटीए खुद एग्जाम फ्रेमिंग, मतलब चीजें जो है वो खुद इंप्लीमेंट नहीं करता एग्जाम पेपर को, और फिर किस तरीके से सॉफ्टवेयर रन करेंगे, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर लिए जाते हैं, उनको ठेका दिया जाता है, उसके बाद ही पेपर आपका वहां पर कंडक्ट होता है। तो एनटीए तो खैर चीजों को मैनेज कर ही रहा होता है, लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर पेपर लीक में सम्मिलित पाया गया तो 4 साल तक का बैन लगता था पहले, अब 8 साल तक का बैन को कर दिया गया है। अब कौन कौन से पेपर इसमें देखेंगे कि कौन कौन से पेपर जो है वो इसमें कवर होंगे। सो कवर मेजर्स नेशनल एग्जाम्स लाइक एनटीए। आप देखेंगे एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करता है, नीट, सीयूटी, यूजीसी नेट एक्सेट्रा, आपका खुद का एग्जाम भी है इसमें। इसके अलावा यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया, आईबीपीएस हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इन मिनिस्ट्रीज एंड नोटिफाइड अथॉरिटीज जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। तो ये सभी एग्जाम जो है इनके अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा जो कैटेगराइजेशन है ऑफेंसेस का, वो क्या कुछ रहने वाला है, एंड इट हैज 15 डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, 15 ऑफेंसेस यहाँ पर रखे गए हैं, मतलब जिनको आइडेंटिफाई करके इसके अंदर सजा दी जा सकती है। फिजिकल पेपर लीक से लेकर के क्वेश्चन पेपर सेट करने तक, और ओएमआर शीट टेम्परिंग से लेकर के क्रिएशन ऑफ फेक एग्जाम वेबसाइट्स, है ना। इसके अलावा डिजिटल सिक्योरिटी ब्रीचेस अगर कोई करता है तो उसको भी यहाँ पर सजा दी जाएगी। इसके अलावा कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन, जैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, आंसर की लीक हो गया, ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग हो गई, जैसे चीटिंग नहीं करवाई जाती ऑर्गेनाइज तरीके से कि 15 लोग यहाँ बैठ जाएंगे, 15 लोग यहाँ बैठ जाएंगे, पता लगे इनका तो फेयर तरीके से हो रहा है और यहाँ पर चीटिंग चल रही है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इम्पर्सोनेशन हो गया, टेम्परिंग एंड कंप्यूटर सिस्टम हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ मेरिट लिस्ट हो गया, एंड फेक एग्जामिनेशन एंड फेक एडमिट कार्ड अगर आप लेके पहुंचे तो दिक्कत हो जाएगी। सर्टिफिकेट भी आपको गलत नहीं लगाने हैं, सर्टिफिकेट भी आपके ओरिजिनल होने चाहिए, है ना, उसमें भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये जो चीजें हैं ये गवर्नमेंट ने खैर अपने एंड से करी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एज ए टीचर, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ गाइस, देखो ये पेपर लीक होने के बाद की बातें हैं कि 5 साल की जेल, 10 साल की जेल, पेपर लीक हो गया तब की बात है ना, कि अब इनको इतने साल की जेल दे दो, इतनी सजा दे दो, ठीक है, ये भी सही बात है, होना चाहिए, 1 करोड़ का फाइन लगा दो, होना चाहिए, लेकिन यहां तक पहुंचो ही क्यों, पेपर लीक हो ही क्यों, आप ये क्यों सोचो कि पेपर लीक हो ही जाएगा। वो बहुत ही रेयर चांस में अगर हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर पेपर लीक इस तरीके से, तो खैर मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ इस चीज का असर तो पड़ेगा, खैर जो अभी नया बिल आया है, पेपर लीक नहीं होंगे, मतलब उस लेवल के नहीं होंगे अब, लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर रिफॉर्म की जरूरत है। पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि पेपर कैसे सेट किया जाएगा, पेपर कैसे डिलीवर होगा, पेपर कैसे कंडक्ट किया जाएगा, आंसर की कैसे रिलीज की जाएगी, इन सभी में स्ट्रक्चरल चेंज की जरूरत है। यहाँ पर देखिए कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो कैसे पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं, और जो अदर कंट्रीज है वहां पर किस तरीके से काम चल रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज लाओ और देखो कि अब जो है पेपर लीक ही ना हो, हमें वो काम करना चाहिए कि पहले कि पेपर ही लीक ना हो। उसके बाद सजा की बात करूं कि अगर हो गया तो अब हम आपको इतनी सजा देंगे, तो हमने यहाँ पर सजा की बात तो कर ली, लेकिन स्ट्रक्चरल चेंजेस अभी भी नहीं हुए हैं, जो कि जरूरी है होना। खैर ये मेरे व्यूज हैं, आपके व्यूज अलग हो सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपके व्यूज क्या हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बिकॉज आप सभी के व्यूज जानना भी समझना भी जरूरी है, बिकॉज आप लोग ही हैं जो कि एग्जाम देने जाएंगे, आप लोग ही जो एग्जाम में बैठेंगे, आप सभी के व्यूज जानना समझना जरूरी है। आप भी अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। गाइस देखो अभी तो यूजीसी नेट के आंसर कीज को लेकर के कोई फिलहाल न्यूज नहीं है, अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा।
और अगर यूजीसी ने दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को अपने इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। हम आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो फटाफट से अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं, फिर किसी अदर एग्जाम में अपियर करने जा रहे हैं। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।